दोस्तों आने वाला वक्त मुश्किल होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि जैसे ही आईफोन की लॉन्चिंग होती है भागते हैं दुबई की तरफ, सिंगापुर की तरफ, थाईलैंड की तरफ, ये कह के कि आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएंगे, घूमना भी हो जाएगा और आईफोन भी लेके आ जाएंगे। क्योंकि भैया सभी मैन्युफैक्चरर्स को कह दिया गया है जो कि इंडिया के अंदर मोबाइल बनाते हैं या फिर बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं कि आप अपने मोबाइल का जो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी है यानी कि IMEI नंबर है उसको रजिस्टर करवाओ इंडियन पोर्टल के ऊपर, जो कि इंडियन काउंटरफिटेड डिवाइस रिस्ट्रिक्शन पोर्टल है। वहां पर सभी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस बेचते रहोगे, यहाँ पे पता होना चाहिए हमारे को कि कितने डिवाइसेस चल रहे हैं। तो ये चिंता वाली बात आप में से किसी के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो कि बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। वो भी शायद कर लेंगे किसी तरीके से रजिस्टर, ऐसी बात नहीं है। IMEI तो रजिस्टर करवाना है, इतना कोई ऑनलाइन पोर्टल ही है, ऑनलाइन हो जाएगा सारा का सारा काम। लेकिन हाँ, झंझटबाजी तो फिर भी रहेगी कि बाहर से लाओ, फिर ये करो वो करो। लेकिन आपके लिए बिल्कुल आसान है कि भैया सीधा इंडिया के अंदर फोन पड़ा हुआ है, बाय करो और चला लो उसको। लेकिन हाँ, जो दुबई के अंदर भागते हैं कि ये देखो हमारा सोने का झाड़ू। मियां, मेरे को आज ही दुबई का टिकट होना। हाँ साहब, हम को आ जाए दुबई भिजवा दे साहब, मुझे भी। दोस्तों जेफ बेजोस की पहली पत्नी मैकेंजी स्कॉट, इनका रिश्ता करीबन 26 साल चला था इस शादी का, लेकिन 2019 में जाके इन्होंने डाइवोर्स कर दिया। और इसके बाद में जो डाइवोर्स की सेटलमेंट थी उसके लिए जेफ बेजोस ने करीबन 20 मिलियन शेयर्स दे दिए थे अमेज़न के मैकेंजी स्कॉट को, जिसके बाद में उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो दुनिया की रिचेस्ट फीमेल बन चुकी थी सिर्फ इस डाइवोर्स सेटलमेंट की वजह से ही। क्योंकि उनके पास में 20 मिलियन अमेज़न के शेयर थे जिसकी वर्थ थी करीबन 38 बिलियन US$, जो आज के वक्त में है 53 बिलियन US$। और मैकेंजी स्कॉट ने शादी किससे की? इसके बाद में डैन जेवेट, जो कि इनके सेकंड हस्बैंड बने, जो कि हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर थे। उनकी अर्निंग इतनी ज़्यादा कुछ थी नहीं और उनकी नेटवर्थ भी अगर देखी जाए तो 1 मिलियन US$ उनकी नेटवर्थ है। वो करीबन 1 लाख US$ पर ईयर कमाते होंगे। लेकिन फिर भी मैकेंजी स्कॉट के साथ में उनकी शादी हुई और इसके बाद में इन दोनों की अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन ये 1-2 साल का ही रिलेशन अब खत्म होने वाला है क्योंकि यहाँ पर भी डाइवोर्स आ चुका है। तो मैकेंजी स्कॉट अब डैन जेवेट के साथ में डाइवोर्स दे रही है। इन दोनों की चली नहीं है ज़्यादा कुछ, लेकिन अच्छी जोड़ी सही बताऊं तो जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट की ही लगती थी। लेकिन पता नहीं दोनों में क्या हुआ, 26 साल पुराना रिश्ता टूटा, वो भी किसकी वजह से? लॉरा सैंचेज की वजह से। अच्छा, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जो डैन जेवेट है, इनकी अर्निंग का हिस्सा मिलेगा मैकेंजी स्कॉट को या फिर मैकेंजी स्कॉट का मिलेगा कुछ हिस्सा डैन जेवेट के साथ में सेटलमेंट के लिए? मतलब पता नहीं होता है नहीं होता, देखना पड़ेगा। दोस्तों US के ऑरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक खास तरीके का रोबोट बनाया जो कि बीपैडल नाम से जाना जाता है और इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया क्योंकि इसने 100 मीटर की एक स्प्रिंट मारी। और 100 मीटर की स्प्रिंट से आपको याद आता होगा यूसेन बोल्ट, जिसने सिर्फ 10 सेकंड से भी कम में 100 मीटर की स्प्रिंट कंप्लीट कर दी थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। लेकिन ये उतना तेज नहीं दौड़ पाए। ऑन एवरेज जितनी तेज हम ह्यूमन दौड़ सकते हैं उससे भी स्लो गया है। करीबन 25 सेकंड का इसने रिकॉर्ड बनाया, लेकिन फिर भी एक रोबोट के लिए जिसने पहली बार ऐसा ट्राई किया उसके लिए एक अचीवमेंट है। मतलब 25 सेकंड में इसने कंप्लीट कर दिया ये रेस। लेकिन आने वाले वक्त में शायद इस तरीके के रोबोट्स भी रेस में देखने को मिलेंगे कि भैया कौन सा रोबोट तेज भागता है। हालांकि इसके अंदर कोई कैमरा नहीं है, कोई सेंसर नहीं है, सिर्फ भागता है ऑस्ट्रिचेस की तरह। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि अमेज़न ने एक रोबोटिक कंपनी भी खरीदी है खुद के रोबोट्स बनाने के लिए, जो कि इनका डेली वेजेस वाला काम किया करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए लेबर की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से उनको रोकने के लिए इन्होंने $19 पर आवर की उनकी सैलरी कर दी है कि भैया हर घंटे तुम्हें $19 मिलेंगे। यानी कि अगर 8 घंटे भी कोई बंदा इनके वेयरहाउस वगैरह में काम करता है तो वो $150 पर डे के हिसाब से कमा जाता है। यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 12,000 रुपये पर डे के वो कमा लेता है, जो कि यहाँ के पूरे महीने की तनख्वाह होती है किसी की। लेकिन वहाँ पे एक दिन की सैलरी होती है। दोस्तों हम में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहेगा, लेकिन उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने कह दिया है कि भैया एक रात का 500 रुपये लेंगे अगर जेल के अंदर बिताना है तुम्हें
1 रात। तो भैया रियल एक्सपीरियंस करना है जेल का तो उत्तराखंड के हल्द्वानी के अंदर एक जेल है जो कि पहले जेल हुआ करता था, लेकिन अब उसको रिकंस्ट्रक्ट करके टूरिज्म वाला जेल बना दिया गया, जिसके अंदर कोई भी टूरिस्ट जा सकता है 1 रात के लिए रहने के लिए। और वहाँ पर उनको प्रिजन की यूनिफॉर्म भी दी जाएगी, खाना भी दिया जाएगा और वो फुल एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन बिल्कुल प्रिजनर वाला ही हालात होंगे। मतलब उनको कुछ देर बाहर घूमने का मौका मिलेगा, उसके बाद में लॉकअप में डाल दिया जाएगा। और ये एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी सही है, क्योंकि कई सारे अपने क्लाइंट को वो सलाह देते हैं कि भैया जेल में 1-2 दिन रह के आओ, क्योंकि आपको बंधन योग को तोड़ना है तो आपको जेल में बिताना चाहिए 1 दिन। तो लोग जाते हैं जेल में 20 चक्कर में, तो ये एक अच्छी बात है। 500 रुपये दो और 1 दिन बिता के आओ।